सुनिए, मैं अंदर से कैसा हूं ये मुझे कभी कलीसिया में नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं ये मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मेरी मुलाकात बुरे लोगों से होगी। एग्री? एक बार क्या हुआ, मैं बॉम्बे गया था, CST, वहाँ पर बाइबल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ से चर्च के लिए बाइबल्स खरीदने के लिए गया। तो उन दिनों में मुझे इतना पता नहीं था कि लगेज क्या होता है और जनरल डब्बा क्या होता है, तो मैं भूल से लगेज में चढ़ गया। और आपको पता रहता है लगेज में बीच में डंडा नहीं रहता है तो मैंने सोचा यार ये स्पेशल ट्रेन लग रही है, बाद में मालूम पड़ा मछली की बदबू आ रही थी अंदर। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअली ये तो लगेज है। जैसे मैं चढ़ गया, मैं ऐसे बैठ गया, मेरे पापा का कंपार्टमेंट है जगह जैसे, और मैं जाके बैठ गया तो सब मुझे बोल रहे थे कहाँ जाना है, तो मेरा उल्लासनगर जाना है, अंदर हो जाओ दादर आने वाला है। तो मैं बोलता हूँ फिर क्या हुआ मैं शाना बन के बैठ गया, फिर क्या हुआ, और बीच में मस्त बॉक्स लगा के उसके ऊपर बैठ गया। और जैसे दादर आई सुनिए, जैसे दादर आई, मैं कहाँ था, डब्बे कहाँ थे, कुछ नहीं पता था, मेरा बॉडी कहाँ था, ये कहाँ था, और मुझे अंदर से हो रहा था मैं एक एक को पकड़ के मारूं। लेकिन इससे पहले मालूम में प्रॉब्लम क्या हुआ था, मेरे चर्च में बहुत बार गवाही दी थी कि मैं बहुत हम्बल बन चुका हूं प्रॉब्लम ये था, डू यू नो आप हम्बल हो कि नहीं हो ये कैसे मालूम पड़ता है, जब आप ऐसी सिचुएशंस में जाते हो। ऑलवेज रिमेंबर, हर टीचिंग यहां मिलेगी लेकिन परीक्षा संसार में ली जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर। और समझो आपको वहां पर प्रॉब्लम हुआ, गुस्सा आया, आपको पता है जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया ना, मैं बोलता हूं अभी पैर पड़ना नहीं है हमको, लेकिन उनके पैर पड़ के जाओ, उनको बोलो ब्रदर धन्यवाद। क्यों? सूरज ने भी जो नहीं कर पाया वो आपने किया है। सूरज भी हमको इतनी रोशनी नहीं दे पाया जितनी आपने हमें दी है, थैंक यू। अब मैं घर जाऊंगा और गुस्से के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे निकाल यहां से। आप सोचो जब आप जजमेंट सीट के सामने खड़े रहोगे और आपके अंदर 100 पाप हों और मैंने आपको नहीं बताए हैं, परमेश्वर क्या जज करेगा मुझे। लेकिन सोचो अगर आपको यहीं पर सब कुछ मालूम पड़ रहा है, आप कितने क्लियर हो सकते हो। ये तो परमेश्वर मेरे थ्रोट को पकड़ेगा और बोलेगा तूने इनको क्यों नहीं बताया था। याद रखिएगा, आप और मैं दूसरे के खून से तभी आजाद हो सकते हैं जब उन्हें हम परमेश्वर का पूरा अभिप्राय बताएंगे। पॉल से इन अ बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20, आई प्रीच होल काउंसिल ऑफ गॉड। खाली एक बात नहीं कि दशमांश दो, खाली एक बात नहीं कि अन्य भाषा बोलो, वो कहता है मैंने तुम्हें सारा अभिप्राय बताया है और मैं तुम्हारे खून से निर्दोष हूं। इसीलिए मैं इस पुलपिट से कभी भी खाली एक ही चीज प्रचार नहीं करता हूं, जो बातें जरूरी हैं वो मैं बतानी है सब। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखिए बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन आज आप जानो। आप जानते हो आपकी सबसे बड़ी टेस्ट क्या होती है? द बिगेस्ट टेस्ट। सुनिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। परमेश्वर ने वंश दिया, उस वंश ने जंगल में परमेश्वर को बहुत परेशान किया। और जानते हैं प्रभु उनसे इतना तंग हो गया कि प्रभु ने मूसा से कहा एक काम कर, इन सबको मैं खत्म कर रहा हूं और मैं तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा। जानते हैं मूसा ने क्या कहा? अगर तू इन्हें मारेगा तो लोग क्या कहेंगे कि तू इन्हें मारने के लिए निकाल के लेकर आया था। आप जानते हो जब ये मूसा ने ये कन्फेशन किया कि तू उनको क्यों मारेगा, जानते हैं इसका मतलब क्या था? परमेश्वर मूसा को इब्राहिम की जगह दे रहा था। हट जाए इब्राहिम यहां से, सब निकल जाए, मैं तुझे खड़ा कर रहा हूं और तेरे द्वारा एक नया वंश। आप सोचो मूसा को क्या पदवी देने वाला था प्रभु, लेकिन इब्राहिम मूसा क्या बोलता है? नहीं चाहिए। जब उसने ये देखा ये पूरा गिनती 32 में लिखा है और 33 में जानते हैं क्या लिखा है? तब परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करने लगा। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं परीक्षा में से पास होने के बाद आप परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर आपके करीब आ जाता है? Did you believe? कौन सी परीक्षा? जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती और उसके बाद भी आप बोलते हो लॉर्ड आई एम हैप्पी विथ यू, मुझे नहीं चाहिए ये फालतू आदर। इसीलिए पतरस कहता है अपनी पत्री में, जब हम उस पवित्र पहाड़ पे थे तो हमने देखा कि उसने पिता से आदर पाया, पिता से महिमा पाई। आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, 15 के 20 मिनट ऐसा टाइम वेस्ट होता है। ये हमारे रेवरन, ये हमारे पास्टर, ये हमारे डॉक्टर, ये मेरे को लगता है 20 मिनट लेट आना चाहिए था एक्चुअली।
ये हमारे ब्रदर, इन्होंने इस कलीसिया की शुरुआत की थी, इनके हाथ देखो कटा हुआ ना है, इनका ब्लड यहाँ बहा है। मैं बोलता हूँ बंद कर भाई, दया कर मुझ पर, मैं पहले से एनासन गोरी लेकर आया हूँ, तू फिर से मुझे मार रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये पुलपिट हमें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मिला है? मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर आधा घंटा यही बात चली, ये हमारे रेवरन, इनके ऊपर भी कोई थे, उन्होंने इनको अपॉइंट किया, फिर ये किया, मैं वो किया। मैं लिटरली मेरे को मन कर रहा था, प्रभु मैं एक बार सुनाऊं, मैं पश्चाताप करूंगा बाद में मुझे क्षमा करना। ये पुलपिट प्रभु यीशु मसीह के लिए है। This pulpit is for the God the Father। ये पवित्र आत्मा के लिए मिला है, किसी को यहाँ से टोंट करने के लिए, किसको सुनाने के लिए नहीं मिला है कि मैं अपनी पर्सनल भड़ास आपके ऊपर निकालूं। बोलो जय मसीह की। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? मेरी मम्मी यहाँ आई हुई है, मैं इतना था जब से मुझे पाला है, अभी बड़ा कर दिया है, सब मुझे बोलेंगे। ये हमारी सिस्टर रेखा, ये देखो हमारी आंटी पुष्पा, ये हमारे चश्मिश भाई मयूर, ये देखो हमारा पतला भाई सागर। आपको पता है, दुख की बात बताता हूं, मैं बहुत सारी मीटिंग में जाता हूं, बहुत सारी प्लेसेस प्रचार करने जाता हूं, मुझे सब मिलते हैं, सिर्फ एक ही आदमी नहीं मिलता, जीसस। सब मिलते हैं लेकिन एक वो दिखाई नहीं देता। ढूंढता हूं उसको, वो किधर है जिसके लिए आया हूं, वो कहां है? यूनानी लोग आंद्रियास को कहते हैं, हे माशे यीशु कहां है, हम तुझसे मिलने नहीं आए हैं, वेयर इज जीसस। वो यीशु के पास जाते हैं और यीशु उनको बोलता है, जाओ उन्हें कहो राई का दाना जमीन में पड़ के जब तक मरेगा नहीं वो फल नहीं लाता। जानते हो यीशु अपने चेलों को क्या बोल रहा था? अगर तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे अंदर मुझे देखें तो मरना शुरू हो जाओ। दैट इज अ वे। कितने लोग ये बात चाहते हैं? सच बताइएगा कि इससे पहले कि आज की जनरेशन यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले आज की जनरेशन उसे आपके अंदर देख पाए। टेल मी ये कितने लोग चाहते हैं कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पे देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देख सके? हाउ मेनी पीपल हैव डिजायर? है कोई यहां पर? तो मैं आपको बताऊं क्या करना है। होठों को सीलो, परमेश्वर से कहो जब तक तू लीड नहीं करेगा आई विल नेवर टॉक। आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा एक एक थॉट, मेरा एक एक लफ्ज तुझे महिमा दे? अंकल जी आइए, बहुत प्लेस है। बोलो जय मसीह की। Our life is like an aroma before him। अगर आप चाहते हैं कि यीशु बादलों पे आने से पहले आपके अंदर दिखाई दे तो एक ही रास्ता है, डाई। आपको पता है, मैं एक सेमिनार में गया था, 2 दिन की सेमिनार थी, वहां पर टोटली शैतान से लड़ने के लिए सिखाया गया, कौन सा वचन कहां कहां बोलना है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे बहुत सारी बात समझ में आई, लेकिन मैंने देखा, आपको पता है यीशु ने शैतान से लड़ने के लिए बाद में, पर पहले उसने अपने आप से लड़ना सिखाया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। इसका मतलब क्या है? शैतान से बाद में लड़ेंगे, पहले खुद से फाइट करना सीखो। और याद रखना, जिसने अपने आप को हरा दिया वो शैतान को भी हरा देगा। बिलीव। जैसे कि कैसे? ये कैसे होता है? समझो आपके घर में कोई है जो आपको हमेशा इरिटेट करता रहता है, जॉब में कोई है, हर एक के घर में कोई ना कोई। अगर आप याकूब है तो प्रभु लाबान से तो जरूर मिलाएगा आपको। सुनिए सुनिए, कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसा रहता है जो हमको इरिटेट करता है। आपको पता है, जब आपको सुनाते हैं, बता आइए प्लीज, बहुत प्लेस है, आइए। जब आपको सुनाते हैं और आप चुप रहते हो, तकलीफ होती है, कितना सहना पड़ता है। जानते इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मरना। पौलुस कहता है यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। यही तो है मरना। मरने का मतलब आप क्या समझते हो? मैं चर्च पहुंचा हूं ब्रदर, ये देखो। हाँ, मैं एक बहन से बात कर रहा था उस दिन, मैंने कहा सिस्टर आप प्रभु में कैसे? 1 घंटा बाइबल पढ़ती हूँ, आधा घंटा प्रेयर करती हूँ, हर मीटिंग आती हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ।
मैंने कहा तुझसे ज्यादा तो मेरे लोग ब्लेस्ड है। इससे आप ब्लेस्ड नहीं है। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं वचनों को याद करना उन्नति है? आपको बताऊं, अगर ये बात सच है तो सबसे ज्यादा उन्नति शैतान ने की है। एक एक वचन याद है उसको। उन्नति वचन को याद करना नहीं है, उन्नति अपना क्रूस उठाना है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, एक ही बार ये मौका मिला है, मत गवाओ। दिस इज नॉट अ बर्डन, दिस इज अ प्रिविलेज। कितने लोग ये बिलीव करते हैं क्रूस उठाना एक बोझ नहीं है, एक आदर है। सुंदर सिंह की किताब में लिखा है एट द मास्टर्स फीट, पेज नंबर 34, आप पढ़ सकते हैं। वो कहता है क्रूस उठाना कोई बर्डन नहीं है, वो एक प्रिविलेज है कि यीशु हमें अपने फुटस्टेप दिखे गया कि उस पे चलें। आपको पता है क्रूस उठाने का अर्थ क्या होता है? डू यू नो? बताऊं? कुछ लोग तो सुनेंगे ही नहीं। अन्याय सहने का मतलब होता है क्रूस उठाना। अन्याय, तुम्हारी 1% गलती नहीं है, फिर भी तुमने 10 गालियां सुनी और तुमने रिप्लाई तक छोड़ो, एंग्री एक्सप्रेशन भी नहीं दिखाए। ओके, दैट इज क्रॉस। अन्याय सहना। 2016 साल पहले अगर आप इजराइल में रहते तो आप एक नासरत के व्यक्ति को देखते जो अन्याय सह रहा था, क्रूस उठा रहा था। उसके बाद जो लाइफ आएगी ना आपके पास, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मैं वो कह रहा हूं जो मेरे अंदर है। छोड़ दो, जिसको जो करना है करने दो, वो बात करेगा।